हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है यूनिक स्टडी अड्डा में। रोजाना डेली करंट अफेयर की तरह आज हम 20 मार्च में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे उसके बारे में जानेंगे। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थंबनेल के माध्यम से पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हम लोगों का कि भारत का पहला आयुर्वेद कैफ़े कहाँ खुला है। अभी हाल ही में भारत का पहला आयुर्वेद कैफ़े खुला है, वह कहाँ पर खुला है। देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है दिल्ली, बी में है लखनऊ, सी में है हैदराबाद, डी में है इंदौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नई दिल्ली। दिल्ली में ही भारत का पहला आयुर्वेद कैफ़े खुला है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। देखिए, ये आयुर्वेद कैफ़े खुला है, दिल्ली में खुला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि दिल्ली के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए, दिल्ली 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 क्या है। दिल्ली देखिए एक केंद्र शासित प्रदेश है। और रही बात कर दे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल जी हैं यहाँ के मुख्यमंत्री। देखिए, दिल्ली देखिए कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ देता है कि किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आप लोग बता देंगे कि रायसीना पहाड़ी पर दिल्ली स्थित है। दिल्ली में कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं। देखिए, लाल किला ही दिल्ली में है, जामा मस्जिद भी दिल्ली में है, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल भी दिल्ली में। ये सब जितने भी हैं महत्वपूर्ण इमारतें, ये सभी जितने भी हैं सब दिल्ली में ही हैं। और देखिए, भारत की राजधानी क्या है। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली है। देखिए, 1911 में जो घोषणा हुई थी कि भारत की राजधानी जो होगी दिल्ली होगी, लेकिन पूर्ण रूपेण कब बनी है दिल्ली आधिकारिक तरीके से, तो 1912 में बनी है। और यही बात करें कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है, तो दिल्ली देखिए यमुना नदी के किनारे स्थित है, जिसको हम लोग काली नदी कहते हैं। यमुना नदी को काली नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि यमुना नदी का जल बहुत ही प्रदूषित है, इसलिए काली नदी की संज्ञा देते हैं हम लोग। देखिए, यह है दिल्ली का मैप। दिल्ली जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, हरियाणा से सटा हुआ है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कि हाल ही में किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखिए, ए में राहुल सिंह, बी में नितिन मिश्रा, सी में टी.एम. कृष्णा, डी में नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टी.एम. कृष्णा जी को संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यही बात करें कि अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है, तो क्रिस्टलिना पिजकोवा ने। क्रिस्टलिना पिजकोवा। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है, क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है। और यही बात करते हैं कि मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड किसने जीता है। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन का अवार्ड किसने जीता है, तो नीता अंबानी जी ने जीता है इसको। नीता अंबानी जी ने जीता है। नीता अंबानी ने मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार पीएम श्री योजना लागू करने पर सहमत हुई है। वह कौन सी राज्य सरकार है जहां पर पीएम श्री योजना लागू नहीं हुआ था, वह अभी उसको लागू करने पर सहमति प्रदान की है। वह कौन सी राज्य सरकार है। देखिए, ए में है तमिलनाडु, बी में है तेलंगाना, सी में है केरल, डी में हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य सरकार ने पीएम श्री योजना को लागू करने पर सहमति जता दी है। और देखिए, केरल में ये देखिए सबरीमाला मंदिर है। मकर बिहुक्कू त्यौहार भी केरल में मनाया जाता है। ये सभी आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। अब हम तमिलनाडु है। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए, तमिलनाडु में ये एक जज है, अभी हाल ही में जज बनी है, आदिवासी बनी है, आदिवासी महिला है। आदिवासी महिला जो है सिविल जज बनी है। सिविल जज बनी है। उनका क्या नाम है, श्रीपति नाम है उनका, श्रीपति। श्रीपति जो है आदिवासी महिला है जो सिविल जज बनी है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ पर शुरू हुआ है। फार्मूला 4 कार रेस इवेंट कहाँ पर शुरू हुआ है। देखिए ए में है जयपुर, बी में है हैदराबाद, सी में है श्रीनगर, डी में है रांची। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीनगर। श्रीनगर में ही पहली बार फार्मूला 4 कार रेस इवेंट शुरू हुआ है। कार रेसिंग से संबंधित है यह। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ईसीआई ने किस राज्य में मिशन 414 अभियान शुरू किया है। किस राज्य में किया है उसको हम देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है तेलंगाना, सी में है केरल, डी में है हिमाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ईसीआई ने 414 अभियान चालू किया है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में कार्निवाल का आयोजन हुआ है और भी हिमाचल प्रदेश में सरकार गांव के द्वार पहल का जो है आयोजन वो भी हिमाचल प्रदेश में हुआ है। ये सब जितने भी पॉइंट हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने इस्तीफा दिया है। किस राज्य के राज्यपाल ने भी इस्तीफा दिया है अभी हाल ही में। ए में उत्तर प्रदेश, बी में तेलंगाना, सी में केरल, डी में नानादी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तेलंगाना राज्य के राज्यपाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तब तेलंगाना के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए तेलंगाना के सीएम कौन है, रेवंत रेड्डी। यहाँ के राज्यपाल जो हैं तमिलसाई सौंदरराजन थे जो कि अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिए हैं, अब ये नहीं है, अब नेक्स्ट बनेंगे। तो निजाम सागर बांध और श्री राम सागर बांध कहाँ पर है, तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी जो है कि हैदराबाद है। और यही पूछ देगा एग्जाम में कि हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तब लोग बता देंगे कि मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। और तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था, 2 जून 2014 ईस्वी को तेलंगाना का स्थापना दिवस होता है। और देखिए भारत का दूसरा सबसे बड़ा महोत्सव बथुकम्मा है जो कि तेलंगाना में मनाया जाता है। सबसे बड़ा पूछे तो कुंभ मेला है। और बोनालू त्यौहार भी देखिए तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में देखिए बहुत ही फेमस मंदिर है रामप्पा मंदिर, कहाँ पर है, तेलंगाना में है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी किस ग्रह पर खोजा गया है। देखिए अभी हाल ही में एक नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी खोजा गया है और किस ग्रह पर है। आप लोग तो आमतौर पर सुने होंगे किसी देश द्वीप में ही ज्वालामुखियाँ पाई जाती हैं, लेकिन नहीं, ग्रह पर भी पाई जाती हैं। कहाँ पर खोजा गया, देखिए ए में है मंगल, बी में है शुक्र, सी में है बृहस्पति, डी में नवदी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मंगल ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी खोजी गई है। देखिए ये मंगल ग्रह, इस चित्र से आप लोग को क्या प्रतीत हो रहा है। अभी ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि किस ग्रह का रंग लाल होता है, तो आप लोग बता देंगे कि मंगल ग्रह का रंग जो है लाल होता है। देखिए यहाँ पर रेड रेड दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर रेड फास्फोरस की अधिकता होती है। मंगल ग्रह का रंग क्या होता है, लाल होता है। हम नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का कि हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। वह किस देश के राष्ट्रपति हैं जो लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति बने हैं, किस देश के हैं। देखिए ए में है रूस, बी में है जर्मनी, सी में है भारत, डी में है नानादी यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रूस। रूस के राष्ट्रपति ने लगातार 5वीं बार चुनाव जीता है। और ये बात करें भारत के, तो भारत के राष्ट्रपति इस समय वर्तमान में कौन है जो अभी सुर्खियों में रही हैं, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की राष्ट्रपति हैं। और नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट कुछ पॉइंट है स्टैटिक जीके का कि प्रमुख देश की संसदों के नाम। देखिए किस देश की संसद को क्या कहते हैं हम लोग। देखिए मिस्र की संसद को हम लोग कहते हैं पीपुल असेंबली, पाकिस्तान की संसद को हम लोग नेशनल असेंबली कहते हैं, जर्मनी की संसद को हम लोग बुंडेस्टैग कहते हैं, और
यूएसए यानी कि अमेरिका की संसद को हम लोग कांग्रेस कहते हैं। बांग्लादेश की बात करें तो जातीय संसद बांग्लादेश में कहते हैं हम लोग। इजराइल की संसद को नेसेट कहते हैं। जापान की संसद को डाट कहते हैं हम लोग। मालदीव की संसद को हम लोग मजलिस कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो संघीय संसद है। स्पेन की संसद को हम लोग कोर्टेस कहते हैं। और यही पूछ देगा कि भारत की संसद को हम लोग क्या कहते हैं। भारत की संसद को हम लोग संसद ही कहते हैं, संसद ही नाम है उसका। ये सब जितने भी पॉइंट है सब आज के करंट अफेयर में थे और कुछ स्टैटिक जीके का पॉइंट था। और अंत में जाते जाते एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, प्रीवियस डे का है क्वेश्चन करंट अफेयर का, तो इसका जवाब आप लोगों को देना है। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लीजिए। हाल ही में पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार किसे मिला है। कि ए में सुधा मूर्ति, बी में रतन टाटा, सी में गौतम अडानी, डी में ननादीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो जल्दी से फटाफट कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग इसका आंसर बता दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।